नमस्ते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा तय हो गया है और इसकी पुष्टि खुद चीन के सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में दी है। चीन की सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर 31 अगस्त को आएंगे और ये दौरा एससीओ समिट में भाग लेने के लिए हो रहा है। एससीओ समिट यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चीन द्वारा बनाई गई एक समिति है जिसमें भारत भी एक सदस्य है, इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में पहुंचने वाले हैं। ये समिट 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। अब ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है ये अब आपको हम बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये दौरा 7 सालों बाद होने वाला है। 2020 में याद कीजिए, जब गलवान की घाटी में संघर्ष हुआ था चीन और भारत का, तब से लेकर अब तक भारत के रिश्ते चीन से खराब थे। 2024 तक तो खराब थे और ये पहला दौरा होगा 2020 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का, जब वो चीन की सरजमी पर अपने पैर रखेंगे। अब ये एक दौरा इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? तो आप पीछे जाइए, थोड़ा घटनाक्रम पीछे कीजिए। आपको पता है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ्स लगाए हैं, पहले 25%, उसके बाद फिर एडिशनल 25%, यानी टोटल 50% टैरिफ। और ये टैरिफ इसलिए लगे क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है और अन्य ट्रेडिंग करता है, जिसकी भत्सना, जिसके खिलाफ भारत ने अपनी आवाज़ भी उठाई है और अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आप अपनी गिरेबान में पहले झांकिए और फिर हमें बताइए कि हम किससे ट्रेड करें या ना करें, क्योंकि आप तो खुद रशिया से यूरेनियम खरीदते हैं और बाकी के केमिकल और फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं। तो भारत का कड़ा रुख तो साफ था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है कि अमेरिका के टैरिफ को आखिर काउंटर कैसे करना है, और उसी बीच ये खबर आ जाना कि भारत के प्रधानमंत्री चीन दौरे पर जाएंगे। ये दोनों का आपसी जो मेल होने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से अमेरिका में खलबली मच गई है। जी हाँ, देखिए, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत चीन के नज़दीक हो या चीन से उसके संबंध ठीक हो, क्योंकि वो अमेरिका भारत को हमेशा यूज़ करता है कि ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। जो एशिया में चाइना, क्योंकि सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत का इस्तेमाल करता है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि चीन से नज़दीकियां भारत की बढ़ें। लेकिन जो आधिकारिक बयान चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है इस एससीओ समिट पर, उसमें जो शब्दों का चयन किया गया है वो शब्द हम आपको बताते हैं। उसमें लिखा है कि गैदरिंग ऑफ सॉलिडारिटी, फ्रेंडशिप एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड द एससीओ विल एंटर द न्यू स्टेज ऑफ हाई क्वालिटी डेवलपमेंट। तो मोदी का स्वागत करते हुए ये शब्द का इस्तेमाल करना कि मित्रता की नई घड़ी होगी, एक अच्छे परिणाम के हम उम्मीद करेंगे और एक हाई क्वालिटी डेवलपमेंट की हम अपेक्षा करते हैं। ये शब्दों के चयन बहुत महत्वपूर्ण है एक डिप्लोमेटिक संदेश देने के लिए कि कैसे भारत और चीन के बीच में रिश्ते अब सुधर रहे हैं। तो अमेरिका को इससे खलबली मची हुई है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत उसके टैरिफ के सामने झुक जाए और सरेंडर कर दे। तो भारत तो टैरिफ के सामने झुकने से रहा, और इसके साथ ही भारत ने अपने वैकल्पिक रास्ते, जो अल्टरनेटिव्स वेज हैं इस टैरिफ को काउंटर करने के लिए, उसकी प्रक्रिया बहुत तेज कर दी है। और इसी बीच नरेंद्र मोदी का एससीओ बैठक में जाना, एससीओ समिट को अटेंड करना, चीन के साथ चीन की सरजमी पर जाना, ये स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करता है और नहीं कभी करेगा।